जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इस टाइम मैं आया हूँ पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर में घूमने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जयपुर की सैर कराने के साथ साथ जयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी राजा महाराजाओं के शहर जयपुर में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, जयपुर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, जयपुर में घूमने का सही तरीका क्या रहता है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। तो बिना स्किप किए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे जयपुर टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए जयपुर की हसीन, खूबसूरत और शानदार वादियों में। जयपुर राजस्थान का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शहर है। यहाँ के खूबसूरत महल, विशाल किले और बेहद शानदार नज़ारे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन का सफर सबसे सुहाना और सस्ता रहता है। यहाँ तक आने के लिए आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, तो आप ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, आप फ्लाइट के माध्यम से भी आराम से आ सकते हैं। बात करें बस की, अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों और राज्यों से डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी। यहाँ तक आने के लिए बहुत सी प्राइवेट बसेस की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। यहाँ का मेन बस स्टैंड है सिंधी कैंप बस स्टैंड। यहाँ पर आपको प्राइवेट, सरकारी और हर तरीके के टूर एंड ट्रेवल्स वाली बसेस यहीं पर आपको ड्रॉप करती हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं जयपुर और अब जानते हैं आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे जयपुर में आपको होटल ही होटल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बजट और अच्छे होटल लेना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन या सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल्स की बात करें तो नॉर्मल होटल 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं 800 से 1000 के बजट में बहुत ही अच्छा सा एसी रूम ले सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं कि आप जयपुर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपको जयपुर का कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह 10 से 11 बजे तक आ जाते हैं तो आप 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इतने टाइम में आप बहुत ही अच्छे से जयपुर को घूम लेंगे। वहीं आप अगर चाहें तो 3 डेज और 2 नाइट्स का भी प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आप ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, स्कूटी या टूर पैकेज ले सकते हैं। टैक्सी वाले आपको सभी प्लेसेस घुमाने के लिए 2 दिनों का 3000 से 4000 तक का चार्ज करते हैं। वहीं ऑटो वाले एक दिन का 500 से 600 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ई रिक्शा या ऑटो का यूज कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के लिए 10 से 20 रुपए का चार्ज लेते हैं और आपको आराम से सभी प्लेसेस पे घुमा देते हैं। वहीं आप यहाँ पर रेंट पे स्कूटी भी ले सकते हैं। 400 से 500 के रेंज में आपको आराम से स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटी के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जरूरी रहता है। तो चलिए अब जानते हैं जयपुर घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम। सबसे पहले आप लोग आ जाइए सिद्धि कैंप बस स्टैंड। आप लोग मेट्रो से भी सिद्धि कैंप आ सकते हैं, जिसका फेयर प्राइस है मात्र 6 रुपया। हम लोग सिद्धि कैंप से चांदपुर गेट के पास आ गए। यहीं पे हमारा रूम है, यहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट होने वाला है। चांदपुर गेट के पास आपको 250 से 300 तक में धर्मशाला मिल जाएगा। रूम से फ्रेश होने के बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे बिरला मंदिर, जो जवाहर नेहरू मार्ग, तिलक नगर में स्थित है। बिरला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो 1988 में बीएम बिरला फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था और ये पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है, जिनकी छवियां अंदर दिखाई देती है। कहा जाता है एक महाराजा ने बिरला परिवार को मंदिर के लिए 1 रुपए में जमीन बेची थी, जिसका निर्माण कार्य 1977 में रामानुज दास और घनश्याम के द्वारा शुरू किया गया था और यह 22 फरवरी 1988 को बनके पूरा तैयार होकर खोला गया था। यह मंदिर का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है।
फिर शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक है। इसका कोई भी एंट्री फी नहीं है। बिरला मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं हवा महल, जो सिटी कैंपस से मात्र 20 रुपए फेयर है। हवा महल सिंधी कैंप बस स्टैंड से मात्र 20 रुपए का किराया देकर अब हम लोग पहुंच चुके हैं हवा महल। दोस्तों हवा महल 5 मंजिला बेहद खूबसूरत इमारत है जो किसी राजमुकुट की तरह डिजाइन किया गया है। इस प्यारे से महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर 52 रुपए का एंट्री टिकट लगता है और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 22 रुपए का टिकट लिया जाता है। एंट्री करके आप महल के अंदर परिसर में आ जाएंगे। यहाँ पर राजस्थानी शैली में आपको गीत और संगीत सुनने को मिलेंगे। सामने ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से अब हम लोग ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियों को बनाया गया है जिनसे बहुत ही प्यारी और मधुर हवा आती है। साथ ही साथ रंग बिरंगे शीशों से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। आप ऊपर 5 मंजिल तक जा सकते हैं। यहाँ से पूरे जयपुर के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। सामने सिटी पैलेस, जंतर मंतर और नाहरगढ़ फोर्ट भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पर हवा के लिए छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। इसी कारण से इसका नाम हवा महल रखा गया है। बहुत ही प्यारा प्लेस है, आप यहाँ पर घूमने जरूर आइए। नीचे से ये इधर फोटो लोन छोटा है यहाँ पर 1 से 2 घंटे घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा परिसर बना हुआ है जहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस के टिकट काउंटर के पास में। यहाँ पर 300 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। इस प्यारे से महल को जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह ने 1730 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप 4 गेट फॉर 4 सीजन देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सभा निवास बना हुआ है। आर्ट गैलरी में जाकर बहुत ही प्यारी प्यारी और खूबसूरत चीजों को देख सकते हैं, साथ ही साथ खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर बग्घी खाना बना हुआ है जहाँ पर बहुत से प्रकार की आप बग्घियों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप शाही सभा, वेपन्स गैलरी यहाँ पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर राजा महाराजाओं के हथियार और युद्ध में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुओं को रखा गया है। यहाँ पर 1 से 2 घंटे घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे जंतर मंतर। सिटी पैलेस के सामने ही जंतर मंतर स्थित है। यहीं पर इसका टिकट काउंटर भी बना हुआ है। यहाँ पर 52 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों जंतर मंतर एक खगोली वेधशाला है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1730 के आसपास बनवाया था। इस प्यारी सी वेधशाला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस विशाल वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जिसमें समय को एकदम सही मापा जा सकता है। साथ ही ग्रहण की भविष्यवाणी, सौर मंडल में ग्रहों की जानकारी, तारों की गति और स्थिति को भी देख सकते हैं। सभी राशियों की भी जानकारी देने वाले यंत्र यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर गाइड करना चाहें तो आप यहाँ पर गाइड जरूर करें। गाइड करने से यहाँ की आपको रोचक जानकारी जानने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ के यंत्र आपको बहुत ही अचंभित कर देंगे। इन यंत्रों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारतीय लोग सच में कितने महान थे जिन्होंने इतनी बड़ी और सटीक वेधशाला को बनाया था। तो यहाँ पर घूमने और जानकारी जानने के बाद में अब हम लोग चलेंगे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जल महल घूमने के लिए। एंट्री गेट पर ही राजा जी की हाथी की सवारी और बारात दिख जाएगी। आगे आगे राजा जी और पीछे नाचते बजाते उनके सेवक। ये दृश्य देखने लायक है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा।
दोस्तों जल महल मानसागर झील के बीचों बीच में स्थित है। इस प्यारे से जल महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बने इस प्यारे से जल महल के नज़ारे बेहद खूबसूरत लगते हैं। शाम को लाइट्स में इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। शाम को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर शाम को भी घूमने आ सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पत्रिका में, जो कि जल महल से 14 किलोमीटर दूर है। ₹300 वाला तो समझिए नहीं सिटी है। पिंक कलर का जो पिंक सिटी बोल अब हम लोग आ गए हैं जयपुर का प्रसिद्ध पत्रिका गेट। इसे भारत के प्रमुख मीडिया हाउस पत्रिका ग्रुप ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर 2016 में बनवाया था और इसे लोगों के लिए चालू कर दिया गया। यहाँ पे आप प्री वेडिंग, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक, फोटो, रील, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। पत्रिका गेट का दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर है। जयपुर के सबसे फेमस प्लेस आमेर फोर्ट, जिसे अंबर पैलेस भी कहते हैं, अरावली हिल से घिरे इस शानदार किले के नज़ारे बेहद शानदार लगते हैं। किले में अंदर जाने के लिए यहाँ पर 2 एंट्री गेट हैं। एक आप सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं, जिसे सूर्य पोल कहते हैं। वहीं एक रास्ता पीछे से होकर जाता है, जिसमें आप ऊपर तक गाड़ी या स्कूटी से जा सकते हैं। इस एंट्री गेट को चांद पोल कहते हैं। इस विशाल और भव्य किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने करवाया था। फिर आगे महाराजा सवाई जयसिंह और फिर उसके बाद में मिर्जा जयसिंह के द्वारा इस किले का विस्तार किया गया। यहाँ पर आपको 102 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। सामने ही टिकट काउंटर बना हुआ है। किले में ऊपर जाने पर सामने ही माता रानी का प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। सिंह पुल में प्रवेश कर अब हम लोग ऊपर आ जाएंगे। सामने ही दीवाने आम बना हुआ है, जहाँ पर राजा आम जनता की फरियादें सुनते थे। यहाँ पर बहुत सी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। यहाँ से नीचे देखने पर आपको बेहद खास नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों सामने ही गणेश पोल द्वार बना हुआ है, जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। गणेश द्वार से प्रवेश कर अब हम लोग किले के सबसे खूबसूरत प्रांगण में आ जाएंगे। यहाँ पर आप दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल भी देख सकते हैं। छोटे छोटे शीशों के टुकड़ों से बना ये शीश महल सच में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराएं। सामने ही दीवाने खास और सुख महल भी बना हुआ है। दोस्तों आमेर पैलेस में जयगढ़ किले तक जाने के लिए गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। इस परिसर में घूमने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आ जाएंगे मानसिंह महल में। ये प्रांगण भी बहुत बड़ा प्रांगण बना हुआ है। यहाँ पर आप सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाकर भी घूम सकते हैं। दोस्तों इस आमेर पैलेस में घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर घूमने के बाद में महल से बाहर आकर नीचे आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे जयगढ़ फोर्ट में घूमने के लिए। ऑटो वाले आपसे रिजर्व में जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट के लिए 600 से 700 रुपए का चार्ज करते हैं। इन दोनों प्लेसेस पे घुमाने के बाद में आपको जल महल के पास में ड्रॉप कर देते हैं। जयगढ़ किला ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। किले में एंट्री करने के लिए आपको 150 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। साथ में पार्किंग भी आपको अलग से देनी रहती है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस विशाल किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया था। इस किले को विजय का किला भी कहते हैं। इस किले में युद्ध में प्रयोग होने वाले सभी हथियार और गोला बारूद का निर्माण किया जाता था। ये किला भी बहुत ही विशाल है। यहाँ पर अलग अलग प्रांगण हैं। आप जितना अंदर जाएंगे आपको लगेगा कि अब किला समाप्त हो गया है, लेकिन आप एक नए परिसर में आ जाएंगे। यहाँ पर छोटी सी भूल भुलैया भी बनी हुई है। दोस्तों जब आप किले के एकदम लास्ट छोर पर आ जाते हैं तब यहाँ से जयपुर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। साथ ही 3 किलोमीटर की रेंज में फैली ऊंची ऊंची दीवारों का सुरक्षा घेरा देखते ही बनता है। यहाँ से आमेर पैलेस के नज़ारे भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब हम लोग चलेंगे
किले के दूसरे अंतिम छोर पर, जहां पर किले की शान जयवाड़ तोप रखी हुई है। दोस्तों ये तोप दुनिया की सबसे विशाल तोप मानी जाती है, जो लगभग 50 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इस विशाल तोप का वजन 50 टन है। आप यहाँ पर किले की दीवार पर बैठकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को निहार सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से सनसेट के नज़ारे बेहद खास लगते हैं। यहाँ पर सनसेट के नज़ारे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आती है। इस प्यारे से किले में घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नाहरगढ़ फोर्ट में घूमने के लिए। दोस्तों नाहरगढ़ किला जयपुर का बहुत ही फेमस किला है। इस प्यारे से किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया था और फिर इसके बाद में 1868 में राजा राम सिंह जी ने इस किले का और भी विस्तार करवाया था। यहाँ से आप पूरे जयपुर के नज़ारों को देख सकते हैं। यहाँ से आपको जयपुर के नज़ारे बहुत ही मनमोहक लगते हैं। शाम को यहाँ पर सनसेट के नज़ारे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। दोस्तों इस किले का नाम नहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया है। पहले इस किले को सुदर्शनगढ़ किला कहा जाता था। यहाँ पर आप वैक्स म्यूजियम में घूमने जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शीश महल भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। इन प्लेसेस के अलावा आप अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, कनक गार्डन, मोती डोंगरी, जयपुर जू और भी बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जयपुर में घूमने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जयपुर में घूमने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है। ऐसे तो आप पूरे साल कभी भी जयपुर घूमने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल के बीच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। ये टाइम यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 लोग तो यहाँ पर घूमने आएंगे ही आएंगे। वहीं आप अगर 3 या 4 लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बजट होटल लेते हैं, साथ ही साथ ऑटो या ई रिक्शे का यूज करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 3000 से 3500 के बजट में बहुत ही आराम से इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जयपुर टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।